बच्चों, आप लोगों का बुखाई एजुकेटर में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पहले भी मैं बताया था कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब, वॉच और शेयर करते रहना है, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आपको और अधिक से अधिक जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है। तो मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को मैप के थ्रू सारी जानकारी दूं। आप यहाँ पर मैप देख रहे हैं महाजनपदास, तो टोटल 16 महाजनपदास के बारे में यहाँ पर बताया गया है। महाजनपद जैसे आज स्टेट होता है उसी प्रकार महाजनपद उसमें हुआ करता था। आप लोग मेरे बारे में तो जानते ही होंगे, मैं आर के झा हिस्ट्री पॉलिटी की क्लासेस लेता हूं और कोशिश हमारी होती है कि टू द पॉइंट आपको मैं सारी बातें बताता रहूं, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आप लोगों को महाजनपद के बारे में बता रहा हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी से लेकर यूपीएससी पीसीएस लेवल तक के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी ये बार बार आता रहता है। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, जैसे कहाँ पर स्थित था, इसकी कैपिटल कहाँ थी, कुछ मेन शासकों के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि महाजनपद जैसे आज स्टेट होता है उसमें महाजनपद हुआ करता था। तो जैसे आज टोटल स्टेट इंडिया में 28 स्टेट हो गया, 28 राज्य। पहले तो 29 था, लेकिन JNK को जब यूटी का दर्जा दे दिया गया तो 28 ही है। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था तो जन्म से पहले ही आप कह सकते हैं महाजनपदों का विकास हो चुका था। लेकिन कुल महाजनपदों के बारे में जो हमें जानकारी मिली वो 6th सेंचुरी BC से, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, और टोटल 16 महाजनपद थे। टोटल 16 महाजनपद उसमें थे। और इन महाजनपदों की जो जानकारी हमें मिलती है, ये बौद्ध धर्म की एक बुक जिसका नाम अंगुत्तर निकाय, ये बुद्धिस्ट बुक है। अंगुत्तर निकाय, इट इज द बुद्धिस्ट बुक। ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है, बुद्धिस्ट बुक बौद्ध धर्म की पुस्तक है। और एक जैन धर्म की भी बुक आप लोगों को याद रखनी है। उस बुक का नाम है भगवती सूत्र। इट इज द जैन बुक, ये जैन धर्म की बुक है। इन दोनों ही बुक में हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, तो 16 महाजनपद के बारे में, 16 महाजनपद के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र, इन दोनों ही किताबों में 16 महाजनपदों के बारे में बड़ी ही डिटेल से बताया गया है। और इन 16 महाजनपदों का जो डेवलपमेंट हुआ था वो 6th सेंचुरी BC में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जो पटना के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। बाद में मगध के शासकों ने धीरे धीरे सारे महाजनपदों को अपने अधिकार में कर लिया और पहली बार भारत में साम्राज्य का निर्माण हुआ, जो मगध साम्राज्य कहलाया। तो मगध हम लोग देखते हैं जो बिहार में स्थित है। आप लोगों को नज़र आता होगा कि मगध कहाँ पर इसमें दिखाया गया है। मगध, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार में स्थित, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मगध का क्षेत्र। तो मगध में याद रखेंगे आप कि इट वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा अमोंग 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली
मगध था। और मगध के संबंध में आप लोग याद रखेंगे कि इसकी जो कैपिटल थी मगध की, इसकी कैपिटल थी गिरिव्रज। गिरिव्रज जिसको कि राजगिरी बाद में कहा गया। तो कैपिटल ऑफ मगधा वॉज एट गिरिव्रज। गिरिव्रज, और यही गिरिव्रज आज क्या कहलाता है? राजगीर या राजगिरी। इसको राजगीर भी कहते हैं या राजगिरी भी कहते हैं, जो बिहार में स्थित है। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। यहीं पर मगध एम्पायर की नींव डाली गई और बिंबिसार पहला शासक मगध एम्पायर का बना था, जिसके संबंध में आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बता दिया था। तो मगध सबसे शक्तिशाली था। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे जो बिहार के क्षेत्र में जनपद आता था वो था चंपा। चंपा में अंग, मैंने आप याद रखेंगे अंग जो महाजनपद था उसकी कैपिटल थी चंपा। वो भी बिहार में ही भागलपुर के पास। आप यहाँ पर देख रहे हैं अंग। तो अंग महाजनपद की जो कैपिटल थी वो थी चंपा। इसे नोट कर लेंगे आप कि द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपदा वॉज एट चंपा। वॉज एट चंपा। तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। और ये अंग महाजनपद जो आधुनिक समय में देखा जाता है वो भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों ही बिहार में स्थित है। यहीं पर अंग महाजनपद हुआ करता था। महाभारत काल में आपने कर्ण के बारे में देखा होगा। तो महाभारत काल में दुर्योधन ने अंग महाजनपद का शासक कर्ण को बनाया था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो अंग का क्षेत्र था वो कर्ण के अंडर में था। कर्ण जो कुंती के बड़े पुत्र थे, कर्ण। इसके बाद हम लोग महाजनपद में देखेंगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कौन कौन से महाजनपद थे। तो पहला लिखेंगे आप कौशल। कौशल जो अयोध्या के आसपास था। तो कौशल महाजनपद आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, कौशल, कौशला। तो कौशल महाजनपद की जो कैपिटल थी हम लोग उसे याद रखेंगे श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश अयोध्या का जो क्षेत्र आज आप देख रहे हैं, जहाँ पर राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, उस महाजनपद का नाम था कौशला, कौशल। और कौशल की जो कैपिटल थी वो थी श्रावस्ती। श्रावस्ती या अयोध्या। अयोध्या ये जो क्षेत्र था जिसको आज अयोध्या कहा जा रहा है, ये क्षेत्र पहले कहलाता था फैजाबाद। अब फैजाबाद का नाम आप सुन चुके हैं। फैजाबाद के नाम को बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। तो वही क्षेत्र कहलाता था कौशल। तो ये कौशल उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में महाजनपद। इसके बाद हम लोग काशी का भी नाम जानेंगे। काशी भी जो स्थित है वो भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। अब यहाँ पर देख रहे हैं काशी। तो काशी महाजनपद की जो कैपिटल थी वो थी वाराणसी। तो काशी महाजनपद जो यूपी के एरिया में स्थित है, काशी, काशी महाजनपद की जो कैपिटल थी वो थी वाराणसी। वाराणसी को ही बनारस कहते हैं। वाराणसी को ही बनारस कहा जाता है। ये वाराणसी का क्षेत्र बहुत ही फेमस जैन धर्म में भी है। आप लोगों को मैं बताया था कि जैन धर्म का जो 23वां तीर्थंकर था, 23rd तीर्थंकर, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का जन्मस्थल यही वाराणसी था। पार्श्वनाथ के जो फादर थे वे वाराणसी के शासक थे। तो इस प्रकार जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वे वाराणसी से जुड़े हुए थे, जैसे कि आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यूपी के क्षेत्र में ही जो महाजनपद था वत्स के बारे में भी जानेंगे। वत्स कौशाम्बी के पास, इलाहाबाद के पास स्थित था। वत्स को भी आप देख सकते हैं मैप में, यूपी के क्षेत्र में
आपको वत्स दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार वत्स महाजनपद यहाँ पर स्थित है, जिसको आज प्रयाग इलाहाबाद कहा जाता है। इलाहाबाद पहले था, अब प्रयाग नाम दे दिया गया है। कौशाम्बी और प्रयाग के पास वत्स, तो आप नोट कर लेंगे कि वत्स की जो कैपिटल थी वो थी कौशाम्बी, और कौशाम्बी का जो एरिया आज स्थित है वो स्थित है इलाहाबाद तथा बांदा का क्षेत्र। वत्स की कैपिटल कौशाम्बी। कौशाम्बी ये आज क्षेत्र है, प्रयागराज का जो क्षेत्र है, प्रयागराज और बांदा, यहीं पर स्थित था वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद के बाद हम लोग अब नोट करेंगे राजस्थान के क्षेत्र का एक महाजनपद जिसका जिक्र महाभारत में भी हो चुका है। मत्स्य का नाम आपने सुना होगा, मत्स्य। और मत्स्य आपको राजस्थान के क्षेत्र में मिलता है, जिसकी कैपिटल थी विराटनगर। मत्स्य आप देख रहे हैं, बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। मत्स्य राजस्थान के क्षेत्र में स्थित था। तो मत्स्य की कैपिटल विराटनगर। विराटनगर मत्स्य की राजधानी थी। महाभारत की जो लड़ाई हुई थी उसमें आपने देखा कि मत्स्य नरेश ने भी भाग लिया था। तो मत्स्य जो राजस्थान के क्षेत्र में स्थित है, जयपुर, अलवर और भरतपुर के आसपास, ये मत्स्य स्थित था। जयपुर, अलवर एंड भरतपुर, इन तीनों को मिलाकर उसमें मत्स्य हुआ करता था। इसके बाद हम लोग नोट करेंगे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो महाजनपद था चेदी। चेदी महाजनपद मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था, और आप यहाँ पर देख सकते हैं चेदी। तो चेदी महाजनपद की जो कैपिटल थी उसकी कैपिटल थी सुक्तिमती। सुक्तिमती चेदी महाजनपद की राजधानी थी। और आज सुक्तिमती का जो क्षेत्र है, चेदी महाजनपद जो आज स्थित है, वो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। तो इट वॉज सिचुएटेड नियर बुंदेलखंड इन एमपी, मध्य प्रदेश। इसके बाद हम लोग चेदी के बाद जानेंगे वज्जी संघ जो बिहार में स्थित था। वज्जी टोटल 8 गणराज्यों का एक संघ था। उसी में लिच्छवी भी शामिल था। लिच्छवी सबसे बड़ा गणराज्य माना जाता है। सबसे पहली बार गणराज्य की स्थापना लिच्छवी में ही हुई थी। तो वज्जी, विदेह और मिथिला इसकी कैपिटल थी। वज्जी संघ, ये संघ था वज्जी संघ। वज्जी संघ हम लोग याद रखेंगे कि ये विदेह, मिथिला इसकी कैपिटल हुआ करती थी। और आप याद रखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं विदेह के क्षेत्र में वज्जी का क्षेत्र स्थित था। टोटल 8 गणराज्य इसमें थे। हम लोग याद रखेंगे कि वैशाली के लिच्छवी, मिथिला आदि ये सारे शामिल थे। वैशाली का क्षेत्र जो आज बिहार में आप देख रहे हैं, ये वज्जी संघ कहलाता था। मैंने आप कह सकते हैं कि वैशाली का प्राचीन नाम वज्जी था। और वज्जी किसी एक स्टेट को मिलाकर नहीं, बल्कि 8 गणराज्य उसमें शामिल थे। उसमें से सबसे बड़ा गणराज्य था लिच्छवी गणराज्य जो वैशाली के आसपास स्थित था। तो वज्जी की राजधानी आप लोग याद रखेंगे विदेह एंड मिथिला। इसकी कैपिटल विदेह एंड मिथिला। विदेह तथा मिथिला राजधानी किसकी थी? वज्जी की, जो आज वैशाली के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। हम लोग इसके बाद आगे याद रखेंगे कुरु के बारे में। कुरु, आप कुरु देख रहे हैं,
कुरु किस क्षेत्र में स्थित है आपको मैप में दिखाया जा रहा है। कुरु के ही आसपास आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र है, इसका मतलब कुरु स्थित है कहाँ पर, हरियाणा के क्षेत्र में। लेकिन उसमें कुरु का जो पूरा महाजनपद था ये सिर्फ हरियाणा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मेरठ, दिल्ली और हरियाणा के थानेश्वर तक फैला हुआ था। आज के अनुसार अगर कुरु महाजनपद को देखा जाए तो ये मेरठ, दिल्ली और थानेसर जो हरियाणा में स्थित है, मैंने यूपी का मेरठ का क्षेत्र, फिर दिल्ली और फिर हरियाणा का थानेसर क्षेत्र, इस तीनों में कुरु महाजनपद फैला हुआ था। कुरु महाजनपद फैला हुआ था और कुरु की जो कैपिटल थी वो थी इंद्रप्रस्थ। द कैपिटल ऑफ कुरु वाज इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को ही आज दिल्ली कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि दिल्ली का सबसे पहला नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को पांडवों ने ही बसाया था। अब जब दिल्ली के पुराने किले घूमने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इस किले का निर्माण ऐतिहासिक आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसे पांडवों ने करवाया। लेकिन बाद में इस किले की मरम्मत हुई, जैसे हुमायूं ने मरम्मत करवाया, उसके बाद शेरशाह सूरी ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। तो बनाने का काम अगर पूछा जाए तो पांडवों ने ही किया था, उसमें इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। तो कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ, जिसको दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली का नाम बाद में रखा गया। अनंगपाल तोमर जो तोमर वंश के शासक थे उन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे कुरु के बाद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित अस्मक महाजनपद। अब यहाँ पर देख रहे हैं अस्मक, और अस्मक की जो कैपिटल थी वो थी पोतन, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। पोतन, तो कैपिटल ऑफ अस्मक वाज एट पोतन। अस्मक की राजधानी पोतन थी और ये पोतन बिसाइड द रिवर ऑफ गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे अस्मक स्थित था। उसमें अस्मक के बाद हम लोग जानेंगे फिर से एक बार जो यूपी का एरिया था पांचाल। पांचाल का जिक्र आपने देखा महाभारत में भी किया गया है। तो पांचाल जो आपको मैप में दिखाई पड़ रहा है, पांचाल आप देख सकते हैं पांचाल कहाँ पर है। ये पांचाल का एरिया है और पांचाल की जो कैपिटल थी वो थी, ये पांचाल दो भाग में बटा हुआ था, नॉर्थ पांचाल और साउथ पांचाल। तो नॉर्थ पांचाल की कैपिटल अहिछत्र। पांचाल महाजनपद दो भाग में बटा हुआ था। पांचाल महाजनपद was divided into two parts. नॉर्थ पांचाल जिसकी कैपिटल थी अहिछत्र, और साउथ पांचाल जो यूपी का क्षेत्र था, साउथ पांचाल की जो कैपिटल थी वो काम्पिल्य, याद रखेंगे आप, काम्पिल्य कैपिटल थी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये दोनों क्षेत्र आज कहां पर स्थित है। ये दोनों क्षेत्र के बारे में आप याद रखेंगे, आज स्थित है बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद। तो बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद के जो क्षेत्र थे वो पांचाल कहलाता था। आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे शूरसेन महाजनपद को ही आज मथुरा कहा जाता है। मथुरा यानी शूरसेन की कैपिटल मथुरा थी, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश के क्षेत्र अवंती महाजनपद। आप मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देख रहे हैं, अवंती यहाँ पर स्थित है। और अवंती जो उसमें था उसकी कैपिटल भी दो भाग में बटी हुई थी।
नॉर्थ अवंती और साउथ अवंती। तो नॉर्थ अवंती की जो कैपिटल थी, नॉर्थ अवंती की जो कैपिटल थी वो उज्जैनी, 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 जो उज्जैन के नाम से जाना जाता है। और साउथ अवंती की कैपिटल महिष्मति, साउथ अवंती की जो कैपिटल थी वो थी महिष्मति। बाहुबली में महिष्मति का नाम आपने सुना होगा, तो वो काल्पनिक बातें थी, ये नहीं कि महिष्मति वही इसी से जुड़ा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। तो याद रखेंगे आप कि जो अवंती का क्षेत्र था ये दो भाग में बटा हुआ था, एक नॉर्थ अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी और साउथ अवंती जिसकी राजधानी महिष्मति। और ये जो क्षेत्र आज है वो एमपी का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, इसे याद रखेंगे आप। इसके बाद आप गांधार के बारे में याद रखेंगे। गांधार शैली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इतिहास में, जैसे गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनाई गई वो गांधार शैली में भी आपको मिलता है। तो गांधार कहाँ पर स्थित है? गांधार स्थित है तक्षशिला, जो पाकिस्तान का क्षेत्र में आता है। तो गांधार महाभारत काल में भी फेमस था, गांधारी यहीं की गांधार की थी। और गांधार की कैपिटल तक्षशिला, तक्षशिला जो आज पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया है। यहीं पर महाराजा रामचंद्र, भगवान रामचंद्र के भाई भरत ने अपने बड़े पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला विश्वविद्यालय बनाया था, जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कहलाता है तक्षशिला। ये तक्षशिला स्थित है आज रावलपिंडी के पास, रावलपिंडी इन पाकिस्तान, बिसाइड बिटवीन द रिवर झेलम एंड इंडस, यानी झेलम और सिंधु नदी के बीच तक्षशिला स्थापित किया गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय यहीं पर था और तक्षशिला कैपिटल थी किसकी? गांधार की, इसे याद रखेंगे आप। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे कश्मीर के क्षेत्र में, कश्मीर और अफगानिस्तान के क्षेत्र को मिलाकर एक महाजनपद था उसमें, जिसका नाम था कंबोज। कंबोज महाजनपद आप कश्मीर की तरफ देख सकते हैं, कंबोज, यहाँ पर आप देख रहे हैं कंबोज। तो कुछ क्षेत्र कश्मीर का इसमें शामिल था और कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान का शामिल था इसमें। कंबोज महाजनपद की जो कैपिटल थी वो थी राजपुर या हाटक, राजपुर या इसी का नाम हाटक भी था, हाटक, जो कश्मीर और अफगानिस्तान के क्षेत्र में ये पड़ता था, कंबोज। और इसके बाद एक 16वां महाजनपद आप लोग याद रखेंगे मल्ल, जो कि यूपी और बिहार के क्षेत्र से सटा हुआ था। मल्ल महाजनपद आप देख सकते हैं यहाँ पर है, यूपी और बिहार से टच किया हुआ है। और इसकी कैपिटल थी कुशीनारा। कुशीनारा कोई कुशीनगर कहते हैं, कुशीनारा। और पावापुरी के नाम से जाना जाता है, ये पावापुरी बिहार में है। और कुशीनारा कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, और ये कुशीनगर स्थित है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। तो कुशीनारा या पावा कैपिटल थी किसकी? मल्ल की। तो ये 16 महाजनपद आप लोगों को सही ढंग से बता दिया गया है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे और बार बार इसको रिवाइज करते रहेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को वॉच करते रहेंगे और शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।